नमस्कार। आर के त्यागी, गाज़ियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। सब्सक्राइब करने से आपका 1 ही सेकंड खर्च होगा और हमारी मदद होगी। एक लेटर लिखा है श्री गिरीश चंद्र आर्य जी ने, राष्ट्रीय सचिव प्रभारी वित्तीय क्षेत्र BMS, भारतीय मजदूर संघ। उन्होंने लिखा किसको? श्री SC जैन, महामंत्री AIBRAF इंदौर। अच्छा, ये क्यों लिखा है? लिखा है पहले इन्होंने एक लेटर लिखा था इनको, श्री SC जैन ने, और ये कहा था जो ये मिले थे पहली तारीख में, इन्होंने एक लेटर लिखा था ज्वाइंट सेक्रेटरी मिस्टर समीर शुक्ला को, पेंशन अपडेशन के ऊपर और रिव्यू ऑफ एक्सग्रेशिया, उसके ऊपर हमने वीडियो भी आपको बनाया था और एनालिसिस किया था उसका। उसी के रेस्पॉन्स में लिखा है इन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये आप बढ़िया काम कर रहे हो और हमें सहयोग कर रहे हो। हम तो इतने सालों से इस कार्य को कर रहे हैं, इतने धरने करे, इतने करे, तमाम चीज़ें उन्होंने लिखी थी मिस्टर SC जैन ने। और मिस्टर राजेश पांडे ने इस पे बड़ा अपना क्रिटिकल एनालिसिस दिया था, उस पर मैंने वीडियो बनाया था। तो ये इन्होंने लिखा है, इसको आपको एनालाइज कर लेते हैं। भारतीय मजदूर संघ नई दिल्ली द्वारा श्री SC जैन, महामंत्री AIBRAF को अंग्रेजी में लिखे पत्रांक BMS C25/8/2025 दिनांक 8/1/25 का हिंदी भावानुवाद। ये हिंदी वाला हम आपको पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में इन्होंने लिखा था। श्री SC जैन, महामंत्री AIBRAF इंदौर। प्रिय श्री जैन, नमस्कार। बैंक पेंशन्स के लंबित मुद्दे। अभी गिरीश चंद्र जी का कंटेंट देख लो। उपरोक्त विषय में संयुक्त सचिव बैंकिंग ऑपरेशंस वित्तीय सेवाएं विभाग 27/12/2024 की हमारी मुलाकात और 1 जनवरी 2025 को उनको लिखे पत्र के संदर्भ में हमें आपका पत्र 4 जनवरी 2025 मिला। सद्विचार और सद्भावनाओं के लिए धन्यवाद। हम आपके सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। आशा है यह वर्ष 2025 पेंशन संशोधन के लंबे समय से लंबित मुद्दे की उपलब्धि का वर्ष साबित होगा। ये पत्र इन्होंने लिखा है। अब आगे लिखते हैं। हाँ, बैंक कर्मियों के मामले में विशेष रूप से पेंशन्स के हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मौजूदा प्रणाली द्वारा उनकी उपेक्षा की जाती है, और यहाँ तक कि पेंशनर्स के योगदान के बारे में माननीय वित्त मंत्री की स्पष्ट राय की जब वे वहाँ थे, उन्होंने अपना सर्वोत्तम योगदान दिया। उन्हें उनका हक मिलना चाहिए और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद उनकी हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता है के बावजूद उनके मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया गया। वित्त मंत्री ने बैंकों के कार्यपालकों से स्पष्ट कहा था कि वे रक्षा मंत्रालय जैसी संस्कृति अर्थात 1 रैंक 1 पेंशन बैंकिंग में चाहती हैं। इन बातों का बड़ी वर्किंग यूनियनों ने न संज्ञान लिया और न इन पर कोई कदम उठाया। अब ये वर्किंग यूनियनों की बात करें, सही बात तो है कि IBA-DFS ने नहीं लिया उनका संज्ञान। जब IBA-DFS नहीं ले रही है, IBA तो उनके अंडर में और बैंक के चेयरमैन उनके अंडर में, तो इसमें घालमेल नज़र आता है कहने में और काम होने में। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। पेंशन सामान्य स्थिति में जी रहे हैं। पे और पेंशन एक सिक्के के 2 पहलू हैं। पेंशन सेवा शर्तों का अभिन्न हिस्सा है। केंद्रीय पेंशन वेतन के साथ अपडेट होती है और रिजर्व बैंक में पेंशन अपडेट होती रही है। RBI पेंशन स्कीम बैंक पेंशन स्कीम की आधारशिला है। समझौते में RBI पेंशन स्कीम को प्रतिमान माना गया है। यूनियनों ने वेतन वृद्धि के लिए समझौते किए। फिर पेंशन रिवीजन को अधर में कैसे डाल सकती हैं? एक बड़ा अनुत्तरित सवाल है। पेंशन कोई खैरात नहीं बल्कि अर्जित अधिकार है। वेतन वृद्धि बार बार और पेंशन वृद्धि एक बार भी नहीं। हम दोष रेखाओं के बारे में विस्तार से नहीं जाना चाहते, लेकिन पेंशनर्स बड़े वर्किंग यूनियन की ओर से जानबूझकर की गई गलतियों, बेईमानी और विश्वासघात से अच्छी तरह वाकिफ है।
हमने उन्हें कभी भी पेंशन्स के लिए आंदोलन करते नहीं देखा, बल्कि आधारहीन दिखावा करके कई बाधाएं पैदा करते देखा है। हम उन लोगों के प्रति वर्किंग यूनियनों के ऐसे उदासीन, अमानवीय और अपमानजनक कृत्यों के पीछे के कारणों को समझने में बुरी तरह से विफल रहे हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के समय में अपने हितों की रक्षा के लिए शक्तिशाली यूनियनों के गढ़ बनाए। लाखों पेंशनर्स मर चुके हैं, लाखों बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े हैं और मौत की कतार में हैं। जो जितना वरिष्ठ पेंशनर है उतना ही अधिक आर्थिक संकट में है। 1990 के मध्य में स्थापित अपना संगठन 7वें समझौते से लेकर 12वें तक पेंशनर्स के साथ हुए अन्याय और अनदेखी का दर्शक रहा है। इसलिए हमें आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं कि किस तरह से पेंशनर्स को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है या उनकी पेंशन संभावनाओं को रोंदा गया है। अफसोस इस बात का है कि यह सब होता रहा और संपूर्ण बैंकिंग फ्रेटर्निटी तमाशबीन बनी रही। यह आप देखेंगे कि पिछले 10 वर्षों में हुए 3 वेतन समझौतों में वेतन भार 9%, वेतन भार 90 समझौते की तुलना में लगभग दोगुना हुआ और लेकिन पेंशन वृद्धि को स्पेशल अलाउंस लाकर 90 समझौते के स्तर पर जाम कर दिया गया। हम समझते हैं कि पेंशनर्स अति आशावादी के शिकार हुए, स्थितियां उनके खिलाफ बार बार होती रही और वे असहाय स्थिति में मूक दर्शक बने रहे। ऐसी स्थिति में पेंशनर एक्टिविस्ट के माध्यम से उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए मानवीय सरोकारों और संविधानों के सर्वोपरि रखते हुए 2020 से बीएमएस ने बैंक पेंशनर्स के मुद्दों को सरकार के स्तर पर उठाने का कदम उठाया है। हम यह दावा नहीं करते कि हमने कुछ बड़ा किया या बहुत सार्थक चीज़ें हासिल की, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जमी हुई स्थितियाँ पिघलने लगी हैं। हम सभी पेंशनर्स से संबंधित पेंशन संशोधन के मुख्य मुद्दे का समाधान चाहते हैं जो अभी बाकी है। अब ये बीएमएस भी, क्योंकि ये हमारे सीनियर एक्टिविस्ट के अनुसार चल रहे हैं, वो जो इन्हें लिख के दे रहे हैं वो ये लिख रहे हैं। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये कह रहे हैं हम सभी पेंशन से संबंधित पेंशन संशोधन के मुद्दे का समाधान चाहते हैं जो अभी बाकी है। मतलब ये जो 30% लोगों का सेटलमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो 70% लोग हैं वो तो स्पेशल अलाउंस की वसीभूत उनकी पेंशन जो है बहुत कम हो गई है। उनकी पेंशन जो है 10-12 हज़ार से लेकर 30-35 हज़ार रुपये तक की कम मिल रही है उन्हें। और ये कहीं ना कहीं फ़र्क सीनियर एक्टिविस्ट को भी पड़ेगा अगर पेंशन अपडेशन होती है तो। स्पेशल अलाउंस 2012 पर उनकी समझ में नहीं आ रहा, अभी हमने अनेकों बार इन्हें समझा रहे हैं। और ये बीएमएस के जो गिरीसारी जी, इन्हें हमने भी कई बार लिख के दे दिया, बात भी करी इनसे। ये भी स्पेशल अलाउंस का मुद्दा पहले उठा रहे थे, अब इन्होंने बंद कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि है। और त्रुटि क्यों है, जो हमारे जो सीनियर एक्टिविस्ट हैं कुछ 5-10, उनके प्रभाव में ये सब इस तरह से कर रहे हैं मिस्टर गिरीसारी। बीएमएस के लिए पेंशनर्स की भलाई सर्वोपरि है, पीड़ित लोगों की सेवा सर्वोपरि है। ठीक है, इन्होंने सही कहा है सर्वोपरि। भाई उन 70% को भी तो देखो जो स्पेशल अलाउंस की वजह से 10,000 से 30,000 तक उनकी पेंशन कम हो रही है, 12,000 से 35,000 तक कम हो रही है स्केल वाइज। हम पूरी तरह से मानवीय आधार पर पेंशनर्स के लिए कार्य करने के लिए समर्पित हैं, क्योंकि हम वरिष्ठ और सुपर वरिष्ठ पेंशनर्स के साथ दुर्व्यवहार और अन्याय के प्रति मूक दर्शक नहीं बने रह सकते। जिन्होंने अपनी युवावस्था में देश और लोगों की सेवा की और भारत में विश्व स्तरीय बैंकिंग प्रणाली का निर्माण किया। हमारा मानना है कि पेंशनर्स की एकता को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है और इस तरह का बिखराव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लोग मतभेद के साथ काम कर सकते हैं, पेंशनर्स के मुद्दों को लेकर कोई मतभेद नहीं है। केवल तरीके और साधन भिन्न हो सकते हैं जिन पर काम किया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण कार्य में किसी का अहंकार आड़े नहीं आना चाहिए। हमें उम्मीद है आप इसे घटित होने देने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। आप जब भी आना चाहें आपका स्वागत है। हमें आपसे मिलकर प्रसन्नता होगी। नमस्कार। हस्ताक्षर गिरीशचंद्र आचार्य, आर्य, राष्ट्रीय सचिव एवं प्रभारी वित्तीय क्षेत्र बीएमएस। तो ये उनका लेटर है, लेकिन इन्होंने कहीं भी स्पेशल अलाउंस को नहीं एड्रेस करा, स्पेशल अलाउंस की बात नहीं की इन्होंने, और कहीं भी इन्होंने ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन की बात नहीं करी, जो बड़े मुद्दे हैं रिटायरीज के, उनको नहीं। सिर्फ पेंशन अपडेशन की बात इन्होंने करी, सिर्फ एक, जबकि इंश्योरेंस का बहुत बड़ा मुद्दा है।
स्पेशल अलाउंस का, कम्यूटेशन का और पेंशन अपडेशन का तो है ही है, वो तो चल ही रहा है हर क्षेत्र में। और उसमें चलो जो भी है, धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय।